तो खालिस्तानी अमृतपाल 4 दिन से फरार है। उसकी तलाश में देश भर में छापेमारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब कई खुलासे हुए। आईएसआई से संपर्क में भी था, लेकिन अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में नशा मुक्ति केंद्र में किस तरह से युवाओं को जो पहले नशे की गिरफ्त में है, कैसे अमृतपाल ने उन्हें अपना शिकार बनाया, कैसे देश के खिलाफ भड़काया, भावनाएं भड़काई और लालच देकर हथियार उठाने के लिए मजबूर किया, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख और खालिस्तान की वकालत करने वाला भगोड़ा अमृतपाल सिंह चौथे दिन भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जगह जगह भगोड़े अमृतपाल की तलाश हो रही है। एनआईए की 8 टीमों ने अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, गुरदासपुर और कई दूसरे जिलों में जांच शुरू कर दी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर नित नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस का दावा है कि अमृतपाल के ड्रग माफियाओं से सीधे संबंध थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने दावा किया है कि अमृतपाल अलग खालिस्तानी राज्य बनाने को लेकर लगातार खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने यह भी किया है कि अमृतपाल मानव बम बनाने की भी तैयारी में था, यानी पंजाब में बैठकर मानव बम उसके द्वारा तैयार किए जा रहे थे। क्या युवा आत्मघाती हमले के लिए तैयार हो रहे थे? नौजवानों को मानव बम बनने की ट्रेनिंग मिल रही थी। अमृतपाल सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है जिसे हम मामूली खालिस्तान समर्थक समझ रहे हैं। दरअसल उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से लगातार सपोर्ट मिल रहा था। दुबई से लेकर लंदन तक उसकी जड़ें फैली हुई हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भगोड़े की तलाश में खाक छान रही हैं, लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था और वो उन्हें मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे युवाओं को बरगलाकर मानव बम तैयार कर रहा था अमृतपाल। दरअसल अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति की आड़ में युवाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था। अमृतपाल नशा छुड़ाने के अभियान, धर्म प्रचार के नाम पर युवाओं को इकट्ठा कर रहा था। नशा छुड़ाओ केंद्रों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि जरूरत पड़ने पर वो जान देने को भी तैयार हो जाएं। उन पर भावनात्मक प्रभाव डाला जा रहा था। इन्हीं के सहारे अमृतपाल सिंह आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF खड़ी कर रहा था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं, उसमें भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। अमृतपाल पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF की कड़ी नजर है। वहीं नेपाल सीमा पर भी SSB की टीम गहन छानबीन कर रही है ताकि देश के खिलाफ साजिश करने वाले अमृतपाल को पकड़ा जा सके। वही अमृतपाल पिछले कई सालों से युवाओं को नशा छुड़ाने के नाम पर उकसा रहा था। सूत्रों की माने तो अमृतपाल अपने गांव जल्लूखेड़ा के नशा छुड़ाओ केंद्र में 36 युवाओं को भर्ती करा चुका था। अमृतपाल की खालसा वहीर के सदस्य युवाओं की काउंसलिंग करते थे। युवाओं को पेन किलर और ताकत की दवाएं दी जाती थी। एक युवक को 4-5 दिन तक गहन निगरानी में रखा जाता था। उन्हें अमृतपान कराया जाता था और भविष्य में नशा ना करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। मतलब अमृतपाल साजिश के तहत युवाओं के साथ पहले भावनात्मक रिश्ता बनाता था और फिर उसे देश के खिलाफ भड़काता था। ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो अमृतपाल की तरफ से चलाया जा रहा था, जिसे कि अब सरकार के आदेश अनुसार बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त उस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमृतपाल के जो कुछ साथी हैं उनके बिना कोई भी मौजूद नहीं है। ये वही लोग हैं जो इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को चलाते थे, नशा मुक्ति केंद्र को, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ सोने के कुछ गद्दों के बिना आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इन्हें कहा गया है कि
कि तत्काल प्रभाव से इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को बंद कर दिया जाए। और एजेंसी के सूत्र ये बताते हैं कि अमृतपाल इसी ड्रग डी एडिक्शन के सहारे जो है नशे का कारोबार कर रहा था, युवाओं को बरगलाने की और एक हथियारबंद फौज शुरू करने की कोशिश कर रहा। बहरहाल अमृतपाल के आतंक की फैक्ट्री पर कानून की चोट लग चुकी है। उसके सहयोगियों को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है, जिससे डरा हुआ अमृतपाल बिल में जाकर छिप गया है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमृतपाल की तलाश में पुलिस खूब हाथ पांव मार रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगे सीमा को सील कर दिया गया है। उम्मीद है कानून का हाथ जल्द उसके गिरबान तक पहुंचेगा और देश के खिलाफ साजिश रचने वाला अमृतपाल पुलिस के गिरफ्त में होगा।